नमस्कारम, मैं योगेश सुशील। आज एक सर्वाइकल पेशेंट आए हमारे पास। इनको हमें मालिश देनी है। मालिश से सर्वाइकल कैसे ठीक होता है वो आज आपको बताएंगे कि कहाँ से सर्वाइकल शुरू होता है, तो आप सही तरीके से इसे नहीं कर सकते। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर स्लोन्स का लिनीमेंट लिया है जो कि ऐसे लिक्विड फॉर्म में आता है, शराब जैसा लगता है। ये शीशी में था तो हमने इसमें डाल लिया, ठीक है। और उसके बाद स्लोन्स का ही बाम लिया हुआ हमने। ये जलाता ज़्यादा है पर चिंता मत कीजिए, अगर आपको ज़्यादा जलन हो तो 2-4 घंटे के बाद आप गोले का तेल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले हमें ये लिनीमेंट यहाँ पे डालना है इस तरीके से। और सर्वाइकल का मतलब क्या होता है पहले हमें समझ लीजिए कि ऊपर की पहली 7 रीढ़ की हड्डियां, 33 हड्डियां होती हैं रीढ़ की हड्डी में। ऊपर की पहली 7 हड्डियों के अंदर जब नर्व्स जो होती हैं वो आपस में मैनेज ना कर पाए या मसल्स उन्हें छोड़ देता है या वहां पे कोई स्वेलिंग या चोट लग जाती है तो सर्वाइकल हो जाता है एठन टाइप में, ठीक है। तो चक्कर वाला सर्वाइकल भी होता है कई लोगों को। इन भैया को चक्कर वाला सर्वाइकल है। पहले थोड़ा सा फैला लेते हैं अच्छी तरह तेल को। ये देखिए, ये हमने फैला लिया है। अब ये इतने एरिया में सर्वाइकल होगा इनके। देखिए, सर्वाइकल की मालिश इतने एरिया में की जाती है, ये ऊपर से लेके यहाँ तक। ये ट्रेपीजियस मसल्स होते हैं, यही ज्यादा या तो हिट हो जाए ज्यादा एक्सरसाइज से, या इसमें बिल्कुल एक्सरसाइज ना की जाए तो ऐसा हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीढ़ की हड्डी पे मसाज देंगे। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के बीच में से मसाज देंगे ताकि यहाँ पे थोड़ी गर्माहट हो जाए और जो मसल्स हैं वो थोड़े से गर्म हो जाए यहाँ पे। तो ये ऊपर से 7 और नीचे से यहाँ थ्रोसिस हम यहाँ पे कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस गर्दन को इस तरीके से दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर, और ये ट्रेपीजियस मसल्स में ऊपर की ओर करना है। देखते रहिए। 4-5 मालिश है सर्वाइकल की, ज्यादा नहीं है। ये देखिए, इसे पकड़ के यहाँ से ऐसे दबाना है। जब ये भैया पहले आए थे हमारे पास तो ये बहुत ज्यादा स्टिफ था, ये पोर्शन बहुत ज्यादा अकड़ा सा हुआ था, पर अब इनका बहुत आराम है कह रहे हैं। पर हम 3 दिन ही मालिश करते हैं, फिर हम सिखा देते हैं, बंदा घर पे करता है फिर जाके। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये देखिए, यहाँ पर एक मसल्स है, रोम्बोइड्स है, यहाँ पर लेटिसिमस डोर्सी है, उसमें इस तरीके से मालिश करेंगे ताकि यहाँ से भी थोड़ा सा ये खुल जाए। ये शोल्डर के पीछे रियर डेल्टोइड से, ये देखिए, पिछले शोल्डर से ऐसे रगड़ के, और ये देखिए ये यहाँ रोम्बोइड, लेटिसिमस डोर्सी, स्कैपुला मसल्स। ये है डायमंड शेप ट्रेपीजियस मसल्स है। ये लोअर फाइबर है, ये अपर मिडल फाइबर है, ये अपर फाइबर है। ये देखिए, ये हमें इस तरीके से यहाँ पे अंगूठों को गाड़ते हुए अलग करना होता है। यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। इसी तरीके से हम इधर भी करेंगे। ये देखिए, ये रियर शोल्डर के यहाँ से, और ये मसाज का मेन उद्देश्य होता है आपको दूसरे को रिलैक्स देना होता है। सर्वाइकल, सियाटिका, ये जो पेन्स होते हैं इसमें आप खुद मालिश नहीं कर सकते हैं। इसका एक लोगों को वहम है कि वो खुद मालिश करके से ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप स्वस्थ हैं और आप रोजाना अपने शरीर की मालिश करते हैं, हफ्ते में 2 बार करते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। फिर आपको सर्वाइकल वगैरह या सियाटिका होगा नहीं। पर अगर आपको ये पेन हो चुका है तो आप दूसरे चिकित्सक से ही परामर्श लें कैसे करना है। पता होना चाहिए आपको कौन सा मसल कहाँ है, वरना आप उसे व्यक्ति को सही तरीके से दे नहीं पाएंगे। दोबारा से हम क्या करेंगे, देखिए, अब हम ट्रेपीजियस मसल्स को इस तरीके से ऊपर तक लेके जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये कॉलर मसल्स भी कहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कई लोगों की ये जो मसल्स होते हैं नेक, ये भी दिक्कत कर जाते हैं, तो इसको भी आप इस तरीके से यहाँ ऐसे मसल सकते हैं। हाँ, सर्वाइकल अगर आपको हो जाता है तो इसका एक ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपको जमीन पे सोना है, गद्दा बिछा के नहीं सोना है, बेड से बचना है, ठीक है।
और तकिया लगाएं तो इतना पतला सा लगाएं, बस इतना सा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 इंच का। जैसे कोई तकिए पुराने हो जाते हैं तो खराब हो जाते हैं, वो ज्यादा पिचक से जाते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं इसमें। सर्वाइकल के पेशेंट को ज्यादा ऊंचा तकिया नहीं लेके सोना चाहिए। ये भैया लेबरिंग का काम करते हैं, तो 7-8 महीने से परेशान नहीं है, तो इनके अचानक से वेट ज्यादा उठा लिया इन्होंने या ज्यादा काम कर लिया, जिस वजह से इनके मसल स्टिफ हो गए और इनके ये परेशानी हो रही है। अब होता क्या है, जो व्यक्ति लेबर होता है उसे बेचारे को रोजाना ही काम करना होता है और रोजाना ही कमाई करनी होती है, तो इस तरीके से व्यक्ति को वहां अपना काम छोड़ नहीं सकता वो, इसलिए लेबरिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। अब देखिए बाहर जाएंगे भाई 300-400 रुपए कोई आराम से ले लेगा, तो भाई परेशान हो चुके हैं बिल्कुल। हमें तो परमात्मा की दया से अगर कुछ आता है तो हम संसार में लगाते हैं, थोड़े दिनों में हम लोगों को ज्यादातर सिखा देंगे, तो जो लोग होंगे अपने घर पे भी खोल सकते हैं। ये देखिए ये हमने कर दिया है इसका काम। अब ये अच्छी तरीके से ये ऑयल इसके अंदर जा चुका है स्किन के अंदर। ये स्लोन्स का लिनीमेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिए, कहीं से मिल जाएगा आपको, केमिस्ट्री दुकान से ही। अब हम स्लोन्स के बाम से मालिश करेंगे। सेम बाम है, चने बराबर ले लीजिए, बस ज्यादा नहीं लेना है, उस पोर्शन में जहां पे होता है चने के बराबर ले लीजिए। अब इनके दिक्कत ज्यादा है तो हम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा दिक्कत वाले पेशेंट पे हम 2 चने के बराबर ले लेते हैं, बड़े वाला चना जो होता है सफेद चना। दोबारा से वही करेंगे, अंगूठों से इसको फैलाएंगे और वैसे ही फैला के ऊपर ले जाएंगे जहां इनको ज्यादातर गर्माहट देनी है। ये देखिए जैसे ऊपर बड़े ही आसान तरीके से, यहीं के मसल्स स्टिफ हैं, सारे के सारे रीढ़ की हड्डी में जो मसल्स होते हैं यहीं सूजन हो जाती है। और लिनीमेंट जो होता है ये इसका सबसे ज्यादा कारगर है नसों की सूजन के लिए। आयुर्वेदिक दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर जब भी मैं कहता हूं कि अगर आप 1 महीने लगातार इसे करवा लेते हैं तो कम से कम 1 हफ्ता फिर इससे मत कीजिएगा, आदत नहीं गिरनी होती किसी चीज की। पता होना चाहिए आपको कि शरीर में कौन से मसल्स कहाँ हैं, किन मसलों ने किस हड्डी को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ये भैया तो अभी जवान है, ज्यादातर जो सर्वाइकल होता है खतरनाक वाला वो जब होता है जब बुढ़ापे के अंदर इंसान के और हड्डियां और मांस ये सब आपस में एक दूसरे से अलग हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है और 45 साल के बाद तो अपने आप ही लीवर में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जिसका लीवर खराब है उसके शरीर में रिकवरी नहीं हो सकती, तो लीवर की टैबलेट्स भी हम साथ के साथ लिखते हैं, अश्वगंधा की टैबलेट्स भी लिखते हैं, ताकि आपके अगर शरीर में खाना ढंग से नहीं पच रहा, पाचन क्रिया खराब है, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज करके भी और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो सर्वाइकल के पेशेंट्स को हम स्पेशल कहते हैं कि आप रेस्ट कीजिए और रिकवरी लीजिए। अगर आपके शरीर में कहीं दिक्कत है, समस्या है, पाचन क्रिया खराब है, तो सर्वाइकल का पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पहले पाचन क्रिया ठीक करें, क्योंकि रिकवरी होगी जब भी मसल्स मजबूत होंगे। जितने मसल्स मजबूत होंगे वो हड्डियों को उतनी ही मजबूती से पकड़ सकते हैं, और जितनी हड्डी मजबूती से मसल्स पकड़ेंगे उतने ज्यादा न्यूरॉन्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, ये देखिए मालिश को देख लीजिए कैसे करनी है। 25-30 बार भी आप ये मालिश कर देंगे, किसी भी ऑयल से आप मालिश कर सकते हैं। अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि नहीं ये सामान नहीं मिला कहीं आपको, तो आप कोई बात नहीं, कहीं से भी मालिश कर सकते हैं, किसी भी तेल से कर सकते हैं, तिल के, पर ऐसा तेल होना चाहिए जो टेम्परेचर पे जमता ना हो। गोले के तेल से सर्वाइकल की मालिश नहीं होती है। परहेज इसके ये है कि आपको दही, खट्टी चीजें और चावल, ये 3 चीजें बिल्कुल नहीं खानी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप रह नहीं सकते इनके बिना, तो आप दोपहर को इनका सेवन कर सकते हैं और उसके साथ कच्चा लहसुन की चटनी बना लें, अदरक की कच्चे लहसुन की और हरी मिर्च की चटनी बना ले उसके साथ। तो दही का, चावल का और खट्टी चीजों का जो होता है वो ठंडक कम कर देती है। ठीक, कई लोगों के बाई की भी दिक्कत आ जाती है, तो उनको भी हम मना करते हैं कि वो ना करें। ऐसी ही बहुत ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आपके पास आते रहेंगे हम। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।